हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर पुनिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी मैथमेटिक्स के अंदर। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो बच्चों, इससे पहले आपने सीखा होगा कि भाई यहाँ जीरोस क्या होते हैं। जीरोस के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बट आज हम कुछ क्वेश्चंस के दौरान रिलेशन फाइंड करेंगे किस किस के बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट और उसके जीरोस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का तो पता ही होगा। जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मतलब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? मतलब ए होता है। ठीक है, ए होता है। ठीक है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों? बी होता है। इसी प्रकार से सी इज द कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो मींस कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूं ए एक्स प्लस बी, या मतलब एक लीनियर इक्वेशन ली मैंने। कौन सी इक्वेशन ली? लीनियर इक्वेशन ली, और इक्वल टू 0। मींस अगर इस b को इधर लेके आता हूं तो मेरे पास क्या होगा? ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a। मतलब ये एक रिलेशन बनता है कि अगर हम कोई x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो मींस हमारे पास क्या आएगा? माइनस बी अपॉन में a के इक्वल आएगा। मतलब x का कोएफिशिएंट क्या होगा? किसी कांस्टेंट के माइनस के अपॉन में होगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट क्या होगा? माइनस में होगा, और उसके अपॉन में क्या होगा? किसी x का कोएफिशिएंट है या y का कोएफिशिएंट है, किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा वो उसके डिवाइड में होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। मींस क्वेश्चन के द्वारा मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि भाई इसका रिलेशन कैसे है, रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से बता रखा है 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6। ठीक है, तो बच्चों आपको देखो 2x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर माइनस में 8x है प्लस में 6 है। देखिए बच्चों, पहले इसको क्या करेंगे? मिडिल स्प्लिट टर्म से आपने अच्छे से सीखा होगा 8th क्लास में और 7th क्लास में आपको बता दिया गया है, और 9th क्लास में भी अच्छे से बताया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6 यानी मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट से हम क्या करते हैं? इसको फैक्टर करते हैं। तो मिडिल स्प्लिट से फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? देखो बेटा, इसको इन दोनों का क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई। मतलब 6 इंटू में 2x स्क्वायर, मतलब हमारे पास क्या आएगा? 12x स्क्वायर आएगा। ठीक है, मतलब इस नंबर के ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 12x स्क्वायर आए, और प्लस व माइनस करने पर क्या आए? माइनस का 8x आएगा। तो बच्चों ऐसा नंबर क्या होगा जो 12 और क्या आ जाए हमारे पास? 12x स्क्वायर आ जाए और क्या आ जाए हमारे पास? 8x आ जाए। ऐसा नंबर होगा 6x इंटू में 2x। मतलब ये हो सकता है क्या? 12x स्क्वायर। बट अब हमने क्या लेना पड़ेगा? दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि 6x इंटू में माइनस में 2x में ये भी क्या होगा? 12x स्क्वायर। देखो ये जो नंबर है, ये देखो ये जो टर्म है, ये टर्म इन दोनों को सेटिस्फाई करती है नहीं करती है? देखो बच्चों, 6x इंटू में 2x माइनस माइनस प्लस, तो 12 का x स्क्वायर, और 6x माइनस का है और ये भी माइनस का 2x है, तो प्लस हुआ है, माइनस करेंगे क्या आएगा? माइनस का 8x आएगा। देखो बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बच्चों देखो यहां से आगे चलते हैं, तो मींस हमारे पास क्या होगा भाई? ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, और इन दोनों में से भी हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। देखो बच्चों, यहां से 2 कॉमन निकल रहा है और x भी कॉमन निकल रहा है। तो बच्चों यहां से 2x कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x माइनस में 3, x माइनस में 3। और इसी प्रकार से यहां से क्या निकलेगा? -2 कॉमन निकलेगा। अगर कोई भी नंबर यहां से देखो माइनस है, माइनस बाहर निकल गया, तो अंदर वाले के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस में 3। अब देखो बेटा, ये दोनों टर्म्स मेरे पास होगी, यानी एक टर्म हमारे पास ये होगी और एक टर्म ये होगी। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या निकलता है? x माइनस 3 इसमें प्रेजेंट है और x माइनस 3 यहां पर भी प्रेजेंट है। तो बच्चों देखोगे, x माइनस 3 मैंने कॉमन निकाला। जैसे ही मैंने x माइनस 3 कॉमन निकाला तो यहां क्या बच गया? 2x, और यहां क्या बच गया? माइनस के 2। ठीक है, हमने क्या निकालना है? जीरोस निकालने हैं। तो मतलब या तो इसमें क्या नंबर हो कि ये जीरो हो जाए, या फिर इसमें ऐसा नंबर क्या डाले कि ये जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे? दोनों को एक एक बार जीरो के ऊपर राइट कर लेंगे। तो x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये नंबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा नंबर आएगा
2x माइनस में 2, 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों यहाँ पर होगा 2x, ये माइनस का इधर आएगा 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास इजीली निकल के आ जाएगी 2 अपॉन में 2 मतलब 1, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है 1 निकल के आई है। देखो बच्चों हमने क्या निकाले हैं, जीरोज निकाले, क्या निकाले हैं, जीरोज निकाले हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, मतलब कोएफिशिएंट तो कहां होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होंगे, और जीरोज क्या होंगे, जो हमने मिडिल स्प्लिट टर्म से इसके फैक्टर किए हैं, जहां x की वैल्यू निकल के आई है उनको क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। और इनको अल्फा और बीटा के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है, अल्फा और बीटा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अल्फा हमारे पास क्या है बच्चों, अल्फा हमारे पास है 3, ठीक है, और बीटा हमारे पास क्या है बच्चों, बीटा है 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। और रिलेशन क्या बोलता है, ये बोलता है देखो अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि आपको बता रखा है, देखो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होगा बेटा माइनस बी बाई में ए। और इसी प्रकार से एक बात और बोलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये बोलता है बेटा सी बाई में ए। मतलब आप लोगों को क्या करना है, रिलेशन बताना है कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई के इक्वल होगा, माइनस बी बाई के इक्वल होगा। कौन होगा, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी बाई के इक्वल होगा, ठीक है। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जो जीरोज होता है वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई के इक्वल होगा। मतलब इन दोनों का जो सम होगा, मतलब अल्फा प्लस में बीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, माइनस बी बाई में ए के इक्वल होगा। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है, यानी अल्फा इनटू में बीटा इसके इक्वल होगा सी बाई में ए के इक्वल होगा। हम इसका रेस निकाल लेते हैं, यानी मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एक तरफ तो हम कोएफिशिएंट रखेंगे और एक तरफ हम क्या रखेंगे, जीरोज रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यही बोल रहा है इसके अंदर, यही इसका रिलेशन है। देखो भाई अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, इक्वल टू, देखो बेटा अब यहां पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, क्या बताई थी, ax², मैं यहां नहीं राइट कर रहा हूं, यहां राइट कर रहा हूं। मैंने क्या बताया बेटा, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। मींस मैंने बताया था x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a है, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है, x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, और कांस्टेंट क्या है, c है। देखो बच्चों यहां पर मैं एक इक्वेशन राइट कर रहा हूं, कौन सी इक्वेशन, देखो 2x² माइनस में 8x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पर a की वैल्यू राइट कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू 6। मतलब आपको a b और c की वैल्यू पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे b की और a की वैल्यू। बच्चों देखो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, बच्चों देखो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, नहीं सॉरी हाँ b की वैल्यू 8 है, माइनस है, ये इसके साथ ही आएगा और बाहर क्या लगेगा, माइनस लगा। इसी प्रकार से a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, जैसे ही यहाँ पर आएगा 4 और आप देखो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 8 अपॉन में 2। अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो बच्चों आता है 4, तो मतलब 4 इक्वल टू 4। यही हमारा रिलेशन है, यही हमारा आंसर है, और हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। मतलब ये जो सम ऑफ जीरोज है ना, सम ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा। बच्चों तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसी प्रकार से c अपॉन में a, तो c हमारे पास क्या है, अगर बच्चों यहां पर ध्यान दोगे तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। इसी प्रकार से 6 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाए, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, 2 है। तो c अपॉन में a और अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने पता ही थी। तो इसी प्रकार से 3 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा 3 और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 3, तो यानी 3 इज इक्वल टू 3। तो इसी प्रकार से हमने अल्फा इंटू में बीटा का भी हमने संबंध यानी रिलेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बच्चों यहीं से आपको पता लग रहा है
कि भाई देखो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन है, देखो आपको जीरोस गिवन था, कोएफिशिएंट किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो कोएफिशिएंट है, मैंने पॉलिनोमियल राइट किया है, सॉरी इसके लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलना है इसमें, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का आपने क्या निकाला है, रिलेशन निकाला है, और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, इसी प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन भी हम करेंगे, इसका सेकंड पार्ट भी हम करेंगे। देखो बेटो हमारे पास क्या है, देखो 3x स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2। मैंने सबसे पहले क्या बोला है कि लास्ट वाला नंबर यानी मतलब कांस्टेंट और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इन दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई, मतलब 3x इंटू में 2 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, किसका, माइनस का, किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 6x स्क्वायर, और प्लस में माइनस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 5x। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, ऐसा तो एक ही नंबर हो सकता है, 6x इंटू में x, ये हो सकता है 6x स्क्वायर, और इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 6x इंटू में माइनस x। अगर 6x इंटू में माइनस x करेंगे तो आंसर आएगा माइनस के 6x स्क्वायर, मतलब ये जो चीज है ना ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और 6x माइनस में से x चला जाएगा, 6x में से माइनस x चला जाएगा तो बचेगा 5x, मतलब ये जो चीज है इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, मतलब ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मिडिल स्प्लिटर से हमने कर दिया, ठीक है। मिडिल स्प्लिटर हमारे पास क्या होगी, देखो भाई अब देखो बेटा यहां पर हमारे पास क्या होगा, यानी 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में x और माइनस का 2। अब यहां से कॉमन निकालेंगे बच्चों, यहां से कॉमन निकला हमारे पास क्या निकला बच्चों, यहां से इन दोनों से कॉमन निकला क्या, 3 और x दोनों में प्रेजेंट है, तो इसलिए 3 और x कॉमन निकल गया, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस में 2, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला, माइनस का 1 कॉमन निकला, तो यहां पर कोई कॉमन नहीं निकलता तो उसका कौन कॉमन होता है भाई, 1 कॉमन होता है, तो मतलब यहां पर हो जाएगा x प्लस में 2। मैंने बताया था कि माइनस बाहर निकलते ही दोनों क्या हो जाएंगे भाई, प्लस के साइन, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के साइन हो जाएंगे, तो मतलब इन दोनों में से कॉमन, देखो ये एक टर्म ये होगी हमारे पास, एक टर्म ये होगी, तो मींस हमारे पास क्या हो जाएगा 3x माइनस में 1 और x प्लस 2 हमारे पास क्या है, कॉमन निकल के आया था। इसी प्रकार से किसकी इक्वल है भाई, 0 की इक्वल है, किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, तो पहले इसको 0 को मतलब इसमें क्या रखो कि ये 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसमें क्या रखो कि ये 0 हो जाए और ये पूरा 0 होगा, मतलब इन दोनों को क्या रख लो, बारी बारी 0 के इक्वल रख लो, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 1, प्लस का 1 हो जाएगा बच्चा, किसका हो जाएगा, प्लस का 1, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, पहला जीरो जो हमारे पास निकल के आ गया है। इसी प्रकार से सेकंड जीरो जो हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, तो सेकंड जीरो भी हमारे पास निकल के आ गया है माइनस का 2। अब हमने क्या करना है, रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या बताना है कि अल्फा यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बारे में बात करेंगे तो मींस हमारे पास क्या होगा, मतलब मैं राइट करता हूं सम ऑफ जीरोज में, मतलब सम ऑफ जीरोज का मतलब है माइनस बी बाई में ए, तो बेटा यहां पर हमारे पास क्या होगा, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई में ए। यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बी और सी की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो देखो बच्चों यहां पर मैं इक्वेशंस को राइट कर लेता हूं, क्या है 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2, तो मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 3 हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस का 2, क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये मेरे पास a b और c की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। अब देखो बच्चों a b और c की वैल्यू निकली है जैसे ही, तो हमने क्या किया यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट कर दिया, तो अल्फा और बीटा मेरे पास क्या है, मतलब अल्फा हमारे पास क्या है -1/3 है और बीटा हमारे पास क्या है बेटा, बीटा हमारे पास है -2। तो आप लोगों को पता लग गया होगा अल्फा और बीटा आपको पता है, और इसी प्रकार से अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखेंगे, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखेंगे -2, ठीक है, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा एक बार तो, ठीक है। तो फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तब आगे चलेगा क्वेश्चन, माइनस
बी की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो बी की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर क्या है 5 है, यानी -5/, ए क्या है 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर होगा 1/3 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू -5/3। तो मीन्स इसका जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बच्चा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, यानी 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -5/3। इसी प्रकार से बच्चों -6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा -5/3 और -5/3। तो इसी प्रकार से हमने एक रिलेशन निकाल लिया है। तो ये रिलेशन हो गया हमारे पास क्या, अल्फा प्लस में बीटा का, मतलब सम ऑफ जीरोज का रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को निकालना है। क्या निकालना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमने क्या किया है, अल्फा यानी सी बाई में एक इक्वल होता है, तो अल्फा इनटू में बीटा इज इक्वल टू सी बाई में ए। तो मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/3 है, बीटा की वैल्यू क्या है -2 है, यानी मतलब इनटू में -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है बच्चा, कितना है -2, कितना है -2 और ए की वैल्यू कितनी है 3। तो ये क्या हो जाएगा 1 इनटू में 2 यानी -2/3 इज इक्वल टू -2/3। तो इसी प्रकार से हमने क्या कर लिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तीनों अलग अलग लिए हैं हमने, बिल्कुल अलग अलग, यहाँ पर माइनस था, फिर यहाँ पर माइनस होगा, अब तीनों प्लस के हो गए, फिर एक में है ही नहीं, बी की वैल्यू है ही नहीं है, तो उसको भी हम समझेंगे, कैसे समझेंगे ठीक। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, x² प्लस में 7x प्लस 10, मतलब ये चीज आपको दी हुई है, तो मतलब इसके क्या करेंगे, पहले मिडिल स्प्लिट टर्म से इसको फैक्टर करेंगे, तो मींस मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, देखो इसके आगे 1 है, तो मतलब 1 इनटू में यानी 1x² बोल दूं मैं, x² इनटू में 10, तो क्या हो जाएगा 10x², मतलब इसके ऐसे फैक्टर करने की प्लस और माइनस करने पर क्या है 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 10 आए। ऐसा नंबर है 5x और 2x, यानी 5x और 2x करेंगे तो 10x² आएगा बच्चों, 5x और 2x मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x² ही आएगा। तो मींस ये कंडीशन इसके अंदर अप्लाई होती है, तो हम राइट कर देंगे x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने क्या है, अब कॉमन लेंगे यहाँ से, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आता है x कॉमन आता है, x जैसे ही x कॉमन आया तो यहाँ पर होगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 5। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा 2 कॉमन, ओनली क्या कॉमन आएगा 2। यहाँ पे प्लस का साइन है, अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, अगर माइनस का साइन है वो बाहर लेते हैं तब साइन क्या होता है चेंज होता है, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होगा। तो x प्लस में 5। बेटा देखो यहाँ पर आपने क्या है x प्लस में 5 दोनों में कॉमन है, तो मतलब हम x प्लस में 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x प्लस में 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, इसको 0 के इक्वल राइट करेंगे, मतलब ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा ना, तो मतलब ये 0 के इक्वल हो जाएगा, या फिर इसको 0 करो मतलब इसको 0 के इक्वल राइट कर लो, तो 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 निकालने के लिए उसको 0 के इक्वल राइट करते हैं, तो x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, तो मतलब x इज इक्वल टू -5, क्योंकि 5 को इधर लेके आएंगे तो इधर प्लस का तो इधर आने के बाद किसी जगह हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस x इज इक्वल टू -2। मेरे पास यहाँ से क्या निकल गया भाई, अल्फा और बीटा निकल गया, क्या निकल गया है, अल्फा -5 है, बीटा भी बेटा क्या है -2 है। तो मतलब मैंने क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो भाई रिलेशन निकालना है, अच्छे से रिलेशन निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखो भाई। अब देखिए मैंने बोला है सम ऑफ जीरोज, क्या होगा भाई सम ऑफ जीरोज, तो किसके इक्वल होता है -b बाई में a के इक्वल। देखो बेटा सम ऑफ जीरोज -b बाई में a के इक्वल होता है। सबसे पहले तो हम b और a की वैल्यू निकालेंगे, तो b और a की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, यहाँ पर राइट कर लेते हैं बेटा,
कहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10, मतलब ए की, इसकी आगे 1 राइट कर दो, यहाँ करो, एक ही बात है, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 10 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू आ गई तो बच्चों इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई में ए। तो अल्फा की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, ठीक है, अल्फा किसके इक्वल है, मतलब अल्फा 5 है तो यहाँ पर रख देंगे -5 प्लस बीटा कितना है -2 है तो यहाँ पर कर देंगे -2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा माइनस बी बाई में ए। तो मतलब बी की वैल्यू कितनी है -7 हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो आप देखो आप लोग देखोगे -5 -2 -7 अपन में 1, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे -7 हो जाएंगे और यहाँ पर भी क्या है -7। इसी प्रकार से हमारे पास सम ऑफ जीरोज फाइंड होगा, रिलेशन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में। किसके बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में। देखो बेटा जीरोज का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई में ए होता है। तो मतलब आप लोग देखोगे कि सी बाई में ए मतलब अल्फा इनटू में बीटा क्या होगा, सी बाई में ए होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है -5 है और बीटा की वैल्यू क्या है -2 है और सी की वैल्यू क्या है 10 और ए की वैल्यू क्या है 1 है। अगर जैसे ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 10 और इधर भी क्या है 10 है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन हमने निकाल लिया है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है जीरोज और कोफिशिएंट का। हम देखो ये इस साइड कोफिशिएंट है, इस साइड क्या है जीरोज है, इनके बीच का रिलेशन निकालें कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे लास्ट पार्ट है इसका और उसके बाद हम एक्सरसाइज पूछेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया भाई, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 3। देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 आपको गिवन है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 3 है इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें b की वैल्यू नहीं है, इसमें b की वैल्यू है ही नहीं, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी राइट कर सकता हूं, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में 0 इंटू में x, 0 इंटू में x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 इंटू में x क्या होगा 0 ही होगा और x स्क्वायर माइनस में 3 वापस से यही इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके अल्फा और बीटा निकालने की, यानी मतलब जीरोज निकालने की बात करेंगे तो जीरोज कैसे निकलेगी बच्चा, देखो जीरोज ऐसे निकलेगी। जीरोज में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको 3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्योंकि प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने क्या निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है, जीरोज निकालने हैं, तो मींस हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स, ये रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, या स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। मतलब प्लस माइनस में किस में होगा, x की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस √3 हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी प्लस माइनस में √3 हो जाएगी। तो मींस x की वैल्यू क्या होगी, एक तो √3 होगी और x की वैल्यू क्या होगी, एक -√3 होगी। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे पास अल्फा और बीटा निकल के आया है, मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो है √3 और बीटा की वैल्यू जो है वो है -√3 में। ठीक है, -√3। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरोज निकालेंगे मतलब रिलेशन निकालेंगे। अब रिलेशन निकलेगा तो बच्चों आप लोगों को तो अच्छे से पता ही होगा, तो हमारे पास क्या होगा सम ऑफ जीरोज, तो किसका है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b बाई में a। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b बाई a। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, मतलब a की वैल्यू क्या है, यानी यहाँ से राइट कर लेते हैं, a की वैल्यू क्या है 1 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखो बेटा b की वैल्यू है 0 और इसी प्रकार से c की वैल्यू क्या है -3 है, c की वैल्यू क्या है -3 है। तो हम राइट कर देंगे अल्फा और बीटा मतलब √3 इंटू में माइनस का √3 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 0 है अपॉन में ये प्लस का साइन बेटा कभी आप मल्टीप्लाई सोचो, ठीक है, तो 0 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो एक √3 ये ब्रैकेट में ऐड कर लेता हूं, √3
माइनस प्लस माइनस 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 का √3 इज इक्वल टू 0 अपन 1 0 अपन 1 क्या होता है 0 होता है दिस माइनस 0 यानी √3 माइनस में √3 कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा यानी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है सम ऑफ जीरोस आ गए। अब देखते हैं किसके बारे में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। किसके बारे में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों प्रोडक्ट मतलब आप समझ गए होंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है सी बाई ए। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा अल्फा इनटू में बीटा इज इक्वल टू क्या होगा सी बाई में ए। तो अल्फा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है √3 इनटू में माइनस √3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या बच्चों प्यारे बच्चों सी की वैल्यू हमारे पास -3 तो यहाँ पर राइट करेंगे -3 और ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है तो यहाँ पर 1 राइट कर देंगे। अब ये बताओ प्यारे बच्चों कि √3 और √3 की जब मल्टीप्लाई होती है तो वो हो जाता है √3 का होल स्क्वायर और माइनस का आंसर आ जाएगा बाहर। तो मतलब √3 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और बाहर का लिखा -3 तो मतलब ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू -3। इसी प्रकार से हमारे पास क्या निकल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकल के आ गई है। इसी प्रकार से ये जो है बेटा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो यहीं पर हम क्लोज करते हैं। इसके आगे वाले जो सम्स हैं यानी एक्सरसाइज के अंदर जो सम्स आपको गिवन है वही सम आपने करने हैं और आगे हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके।